Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today I will teach you English of 9th class Beehive. The very first chapter is The Fun They Had. और ये जो फ़न दे हैड है इसके जो राइटर हैं इसाक असीमोव ने ये क्या किया है कि मतलब ये जो चैप्टर है इसको आगे फ्यूचर के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से इस चैप्टर को लिखा है। और इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं और जो कैरेक्टर्स आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। तो द फन दे हैड पढ़ने से पहले अगर हम इसकी स्टोरी को थोड़ा बहुत देखें, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। और ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर के हिसाब से सेट हुई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। यानी भविष्य में किताबों का कुछ शायद नहीं होगा, क्योंकि बच्चे आज जब किताबें पढ़ रहे हैं तो आगे 150 साल बाद या 100 साल बाद बच्चे आईपैड फ़ोन वगैरह टैबलेट्स पे पढ़ेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। और बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब, ये तो मैंने बताया है स्टोरी के अंदर जो कहा गया है उसी को मैंने बताया ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे आगे। नाउ स्टार्ट। ये जो इसमें एक कैरेक्टर है मार्गी, जो कि एक दिन अपनी डायरी लिखती होती है और उस दिन का डेट है 17 मई 2157 यानी 20,157 यानी कम से कम 100 या 150 साल बाद की, मतलब आगे की फ्यूचर की बात बता रहे हैं। इसमें जो इसाक असीमोव है हमारे जो लेखक हैं, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। यानी जो मार्गी है वो हर रात अपनी डायरी में लिखती थी एक पेज पर कि उसके साथ यानी पूरा दिन उसका कैसे स्पेंड हुआ, किस तरीके से उसने कैसे मतलब इन्जॉय किया, कैसे मतलब सैड वगैरह जो भी था उसका मतलब वो लिखती थी। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और उसी दिन क्या होता है कि टॉमी एक बच्चे के नाम है और जिसमें मतलब कि टॉमी को एक रियल बुक पाती है। और वो भी कहाँ पे पाई जाती है, जैसे आजकल गांव में हम ताड़ बोलते हैं लेकिन उसको हम इंग्लिश में एटिक बोलते हैं। तो उसे वहाँ पर वो एक रियल बुक पाई जाती है। अब रियल बुक का मतलब क्या हुआ, रियल बुक मतलब आजकल जैसे हम पढ़ रहे हैं ये बुक किताबों को, ये तो रियल होगी, लेकिन आज का जो आगे की फ्यूचर वाली जनरेशन है क्या वो बच्चे बुक से पढ़ेंगे? उनके लिए तो रियल बुक ही लगेगी, क्योंकि वो बच्चे फ़ोन और उसमें आईपैड में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो वो उनके लिए तो काफ़ी रियल बुक ही होगी, क्योंकि वो वास्तव में कि इसमें असली बुक समझेंगे इसको। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और ये काफ़ी पुरानी बुक थी। मार्गी ग्रैंड फादर वन सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर। जब मार्गी के जो दादाजी ने कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, देर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज व प्रिंटेड ऑन पेपर। उन्होंने उनको बताया था कि जितनी भी स्टोरीज थी वो सारी वो पेपर्स पर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। और वो जैसे ही अपनी अपनी किताबों को खोल के पढ़ते थे, मतलब मार्गी के दादाजी जब भी किताबों को पढ़ते थे तो उनके जो कागज़ के टुकड़े थे जब उनको पलटते थे तो एकदम क्रिंकली एकदम क्रिस्पी टाइप की एक आवाज़ उनमें से साउंड प्रोड्यूस होता था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल एंड स्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। यानी उनके लिए काफ़ी एकदम फ़नी था ये किताबें पढ़ना। फ्यूचर की जनरेशन के बच्चों के लिए काफ़ी मतलब ऐसा एकदम लगेगा एकदम जैसे जोक टाइप का, जैसे जोक पढ़ रहे हो, लेकिन क्योंकि बच्चे तो फ्यूचर के आईपैड या फ़ोन वगैरह पे पढ़ेंगे। गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट। अब इसमें जो एक और कैरेक्टर है उसका नाम गी है, वो टॉमी से कहता है कि क्या वेस्ट है, मतलब क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट सो थ्रू इट अवे। उसने उससे कहा जब तुमने ये देखी जब ये बुक तो तुम्हें ज़रूर फेंकनी चाहिए थी। तो टॉमी कहता है आई गेस। फिर आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक ऑन इट। मतलब जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन हैं हाँ उसमें काफ़ी मिलियंस ऑफ बुक्स शो होती हैं। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। वो उसने उससे कहा कि नहीं मुझे ये नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि मेरे काम की भी हो सकती है। सेम विद माइंड सेड मार्की। मार्की ने भी कहा ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी, मार्गी कहती है उनसे, जब मैं 11 साल की थी यानी 11 साल की थी तो उन्होंने भी मतलब टेली बुक्स नहीं देखी थी। टॉमी हैड ही वॉज 13 और टॉमी जबकि 13 ईयर्स का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। टॉमी ने कहा तुमने ये कहाँ देखी थी? तो वो मार्गी कहती है मैंने अपने घर में देखी। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। और उसने बिना पॉइंटेड किए हुए देखती है वो। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। क्योंकि वो काफ़ी पढ़ने में एकदम बिजी थी। और इन द एटिक वॉट इट अबाउट। और ताड़ पे क्या था? एटिक का मतलब होता ताड़। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल्स। मार्गी जो थी काफ़ी स्कॉर्नफुल थी अपनी स्कूल से रिलेटेड। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल आई हेट स्कूल। मतलब मार्गी कहती थी कि नहीं मैं अपने स्कूलों को पसंद नहीं करती, मैं काफ़ी हेट करती हूँ स्कूल्स को।
मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स को हेट करती थी, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही हेट करने लगी थी अपने स्कूलों को। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर। उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जैसे कि फ्यूचर, जैसे आज का जो रियल टीचर होते हैं, मतलब कि ह्यूमंस बीइंग होते हैं, तो आज के जो आगे फ्यूचर वाली जनरेशन होगी उसमें तो रोबोटिक्स टीचर्स होंगे। तो उसी हिसाब से वो जो उसका मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर्स था, वो डे बाय डे टेस्ट लेता था ज्योग्राफी का और भी सब्जेक्ट लेता था। लेकिन जो मार्गी थी अपना रिजल्ट एकदम मतलब बेकार ला रही थी उसमें, जैसे कि उसकी हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरफुली। और उसने जब वो बेकार ला रही थी, टेस्ट में नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो उसकी माँ ने उसका सिर काफ़ी गुस्से से लाया और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। और जब उसकी माँ उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है, तो आगे क्या होता है कि अब हम 4th वाले पैराग्राफ पे आ रहे हैं। तो आने से पहले आपको मैं बता दूँ, ये काफ़ी अच्छी वीडियो जाने वाली है, तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। लव स्टार्ट। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। ये जो व्यक्ति था एकदम छोटा सा था, एकदम लाल चेहरे का था, और पूरा उसका बॉक्स था वो टूलों से भरा हुआ था, विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। और वो मार्गी को देखते हुए मतलब हंसता है और उसको सेब देता है, एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। और उसने अपनी टीचर को दूर खड़ा कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि इसको मैं कैसे वापस रखूँ, तो बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन हार्स और सो देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। और उधर काफ़ी मतलब काफ़ी ब्लैक और अगली था, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच। और काफ़ी बड़ी स्क्रीन थी उनकी जो भी थी। ऑल द लेसन्स वर सोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और जितने भी क्वेश्चंस थे उसके, जो मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर्स थे, वो उसके सारे मतलब सॉर्ट आउट हो रहे थे। और क्योंकि वो जब टेलीविज़न पे पढ़ती थी, दैट वॉज नॉट सो बैड। और वो इतना मतलब सही नहीं था, मतलब उसके हिसाब से। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और जितना भी जो मार्गी का मतलब है, जितनी भी वो नफ़रत करती थी स्कूलों से, उससे कई ज़्यादा वो मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा पढ़ना स्टार्ट मतलब अच्छा करती। और इसमें जो स्लॉट का मतलब होता है, स्लॉट का मतलब होता है अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। मतलब टाइम और पोजीशन के बीच का जो मतलब गिवन स्पेस होता है, हम उसे स्लॉट कहते हैं। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड। और ये जो इंस्पेक्टर था, मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर, वो शर्माता है यानी मतलब हंसता है। एंड ही वॉज फिनिश एंड पेटेड मार्गी। और वो जो रोबोटिक टीचर्स को जो ठीक कर रहा था, मतलब कि उसने काफ़ी अपना काम फिनिश किया और मार्गी को एकदम थपथपा के कहा उसके सिर को। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट। उसने कहा उसकी माँ से कि एक छोटी बच्ची का मतलब फॉल्ट नहीं है, उसकी गलती नहीं है। मिस्टर जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज डियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब उसकी माँ कहती है उसके टीचर से, मिस्टर जॉन उसके नाम था काउंटी इंस्पेक्टर का, कि मैं सोचती हूँ कि इसका ज्योग्राफी सेक्टर है वो काफ़ी मतलब छोटा है। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। और जब उसकी माँ कहती है कि अभी इस रोबोट का ज्योग्राफी सेक्टर काफ़ी मतलब छोटा हो चुका है, तो मैं इसको मतलब 10-year लेवल उसके मेरी बेटी के लेवल के IQ लेवल के हिसाब से करवाना चाहूँगी, जिससे कि मेरी बेटी भी काफ़ी अंडरस्टैंडेबल रहे। But Mr. Johnson said that actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory। मतलब जिसका भी उसका ओवरऑल पैटर्न जो था, मतलब काफ़ी प्रोग्रेस से काफ़ी अच्छे से चल रहा था उसका। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। और वो मार्गी का जो मतलब सिर है उसको फिर से थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर ऑल टुगेदर। मार्गी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी और वो सोच रही थी कहीं ये टीचर को ज़्यादा दूर ना कर दे मेरे से। दे हैड वन टेकन टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। और जो टीचर यानी मार्गी का जो टीचर था, रोबोटिक टीचर, उसको 1 महीने उससे दूर ले जाया गया, क्योंकि उसके रोबोटिक टीचर्स का जो हिस्ट्री सेक्टर था, यानी जो काफ़ी हिस्ट्री सेक्टर जो पढ़ाने का, वो काफ़ी मतलब कि वीक हो गया था। वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता था मार्गी को, इसलिए उसको 1 महीने दूर रखा गया। सो सी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। वो कहती है टॉमी से कि क्यों स्कूल के बारे में कोई नहीं लिखता है, स्कूल क्यों नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस आखिर कब तक चलती रहेंगी।
टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, और जो टॉमी है वो काफ़ी सुपीरियर आइज़ के ज़रिए देखता है उसको, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं होती स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। और वो कहते हैं कि स्कूल्स वगैरह तो काफ़ी 100 साल पहले हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो ये ऑनलाइन का सिस्टम है, इसलिए हमें टेलीविज़न पे ही पढ़ना होगा। ही एडेड लॉफिटली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। और मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी काफ़ी हर्ट हो जाती है। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। मार्गी कहती है मुझे नहीं मतलब चाहे कैसे भी 100 साल पहले कोई सी भी स्कूल हो, उससे मेरे को कोई मतलब परवाह नहीं है। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनी वन दैट हैड अ टीचर। और वो किताब को पढ़ के कहती है कि काश मेरे साथ भी कोई टीचर हो, जैसे पहले बच्चों को टीचर गाइड करते थे उस तरीके से पढ़ाते थे, काश मेरे साथ भी ऐसा टीचर हो कोई। मार्गी अपने माइंड में सोचती है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। और टॉमी कहता है हाँ उनके पास टीचर तो था लेकिन कोई रेगुलर टीचर नहीं था, वो थे मैन। और आजकल जो रोबोटिक टीचर्स हैं वो हमारे रेगुलर के हो गए हैं। अ मैन, मार्गी एकदम अचानक एकदम आश्चर्य भाव से कहती है कि अ मैन, क्या एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। और यहीं पे मार्गी का यही मतलब क्वेश्चन उठता है कि हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, यानी मैन कैसे टीचर हो सकता है, ये मार्गी का क्वेश्चन था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। और मार्गी अपने मन में सोचती है कि हाँ होंगे कोई टीचर, लड़के लड़की से पूछ लेते होंगे होमवर्क वगैरह के बारे में, और क्वेश्चंस पुटअप करते होंगे और उन्हें होमवर्क दिया करते होंगे, ऐसे ही कुछ टीचर्स होंगे। और इसमें जो मार्गी का जो ये मतलब क्वेश्चन था हाउ कुड अ मैन बी टीचर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है, तो इसको प्लीज़ आप अपने दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके पेपर्स में। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी यहीं पे पुटअप कहती है, यानी क्या करती है कि मैन स्मार्ट इनफ नहीं हो सकता, स्मार्ट टीचर नहीं हो सकता एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक या और रोबोटिक टीचर्स। श्योर ही इज़ माई फादर नोन एज मच एज़ माई टीचर। हाँ मेरे पिताजी जानते होंगे मेरे टीचर्स को ऐसे, क्योंकि मेरे पिताजी भी काफ़ी टीचर्स से ऐसे पढ़े हैं। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी प्रिपेयर नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी ने कहा कि मुझे कोई भी अजनबी पसंद नहीं है जो कि मुझे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। और टॉमी चिल्लाते हुए और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लाइव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड वेंट देयर। अब टॉमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि टीचर्स मतलब पूरे दिन लाइव नहीं रहते, और वो जो टीचर्स हैं वो उसके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है एज अ स्कूल, स्कूल की तरह उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे बच्चे जाते हैं और कुछ घंटों तक पढ़ के आते हैं और फिर वो वापस घर आ जाते हैं। ये ऑनलाइन की तरह नहीं होता है मार्गी। और जब टॉमी ये सब कहता है तो उसके बाद टॉमी खुद एक और बात कहता है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मतलब कि जितने भी बच्चे स्कूल्स में आते हैं वो सभी एक चीज़ सीखते हैं, सभी एक के साथ बैठ के। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, मार्गी कहती है हाँ अगर वो एक उम्र के हों तो। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है कि मेरी माँ कहती हैं कि टीचर्स को एडजस्ट करना पड़ता है सभी बच्चों को, सभी के माइंड के हिसाब से उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, और हर बच्चे का माइंड एक अलग होता है, तो सबको समझाना टीचर्स से मतलब काफ़ी हैंडल नहीं हो पाता है, लेकिन कई टीचर कर लेते हैं। मार्गी की माँ का ये कहना था और इसलिए मार्गी टॉमी से ये बात कह रही है। Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. और टॉमी कहता है हाँ एकदम बिल्कुल सेम तरीके से, अगर जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, वो जो बच्चा रीड नहीं करना चाहता है वो नहीं करता है स्कूल में। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। और मार्गी ने कहा ये सब मेरे को पसंद नहीं है, ऐसे स्कूल वगैरह में जाके पढ़ना ये सब करना मेरे को नहीं पसंद है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो इन्हीं स्कूलों को पढ़ना चाहती थी जहाँ पे फ़न वगैरह हुआ करता था। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल। जब मार्गी की माँ
जब मार्गी की माँ ने उसे बुलाया, जबकि मार्गी का मतलब हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, मतलब आधी पढ़ाई भी नहीं पढ़ पाई थी, तभी मार्गी को बुला लिया गया कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट यट मम्मा। मार्गी ने कहा, नहीं ये मेरी मम्मा नहीं है, कोई और होगा। नाउ सेड मिस्टर जॉन्स। अब मिस्टर जॉन्स से कहती है उसकी माँ, एंड इट प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और ये टॉमी के लिए काफ़ी प्रॉबेबली टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी कहता है टॉमी से कि क्या मैं बुक्स को पढ़ सकती हूँ स्कूल्स के बाद। तो मे बी ही सेड नॉनचेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और वो इन सब को सुन के किताबों पे हाथ फेर के उनकी काफ़ी डस्ट को निकाल कर वो वहाँ से चल देता है, उसकी बातों को इग्नोर करके, काफ़ी पे अटेंशन नहीं रहता उसकी बातों की तरफ। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। और मार्गी अपने स्कूल रूम की तरफ चला जाता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू अर बेडरूम। और इसको जैसे आजकल के बच्चों का जो स्कूल है काफ़ी मतलब दूर दूर है हमारे घरों से, अगर लगाया जाए अंदाज तो कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी, मतलब काफ़ी दूरी पे रहता है लेकिन बच्चों का स्कूल। लेकिन इस जो स्टोरी में राइटर ने हमें बताया है, इसाक असीमोव ने हमारे साथ ये मतलब रिप्रेजेंट किया है कि एक जो बच्चे का जो स्कूल है उसके बेडरूम के बिसाइड है, यानी उसके बेडरूम के जस्ट बगल से है ये जो इसमें उसका मार्गी का जो स्कूल है उसके बेडरूम से काफ़ी बगल से। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर था वो वहीं पर था और उसका इंतज़ार कर रहा था मार्गी का कि कब मार्गी आए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये प्रतिदिन पढ़ाया करता था मैकेनिकल टीचर, प्रतिदिन वहीं रहता था सिवाय सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे को उसका ऑफ रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न अ रेगुलर हार। क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि छोटी लड़कियां ज़्यादा सीखती हैं अगर वो रेगुलर हार्स में जाए तो, यानी रेगुलर स्कूल्स वगैरह अटेंड करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और जैसे ही मार्गी स्क्रीन ओपन करती है पढ़ने के लिए तो थोड़ी स्क्रीन लिटअप हो जाती है और उसमें लिखा आता है कि अर्थमेटिक लेसन आज हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और इसमें आता है लिखा हुआ है कि अपना कल का जो होमवर्क दिया होता है प्रॉपर स्लॉट में लिखिए। मार्गी डिड सो विद अ साय। और मार्गी काफ़ी मतलब उसे थोड़ा झिझक लगती है ये सब सुनने में और देखने में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। और वो काफ़ी पुराने स्कूल में सोचती है, क्या मतलब पुराने स्कूल थे, बच्चे जाते थे, टीचर्स वगैरह उन्हें पढ़ाया करती थी, टीचर्स वगैरह पढ़ाया करती थी और सभी बच्चों को एक साथ होमवर्क मिलता था। ये मतलब उसके वो पुराने ख्यालों में वो खो जाती है। दे हैड वेन हर ग्रांड फादर वॉज अ लिटिल बॉय। और ये जबकि सोचती है जब उसके ग्रांड फादर छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम। और सभी पड़ोस के बच्चे आया करते थे स्कूलों में। मतलब कि ये पुराने अपने थिंकिंग में थी ये कि मतलब किस तरीके के हाँ हमारे स्कूल हुआ करते थे पहले, जब मतलब हमारे दादाजी के बारे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। मतलब सभी बच्चे एक साथ ग्राउंड में खेलते थे, हंसते थे, सभी मतलब काम एक साथ हुआ करते थे और वो सभी एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न फ्रॉम द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन। और वो एक ही चीज़ सीखते थे जिसके ज़रिए वो का दूसरों की मदद कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और जो टीचर्स थे वो पीपल्स थे। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन। मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग हो रहा था स्क्रीन पर जब फ्रैक्शन ऐड हुआ करते थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे। मार्गी सोचती है कि बच्चों के क्या पुराने दिन थे, वो किस तरीके से एकदम मतलब काफ़ी इन्जॉय करते थे जिस तरीके से उनके पास स्कूल थे। क्योंकि आज हमारे पास स्कूल नहीं है, हम दोस्तों से मतलब मिल नहीं पा रहे हैं इसलिए। और सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो यही सोचती है कि पुराने जब बच्चे थे मतलब कितना वो फन दे हैड, यानी कि द फन दे हैड, इस चैप्टर का मतलब ही है यही है कि द फन दे हैड, यानी मतलब कितना अच्छा उनके पास जो फन था, यानी कितने मज़े थे उनके, दे हैड यानी कितना था, यही इसके बारे में सोचती है। तो मतलब यहाँ पे जो क्या कंपेरिजन किया गया है फ्यूचर के स्कूल से और फ्यूचर के ना स्कूल से, मतलब कि ओल्ड स्कूल से, यहाँ पे बस इतना ही कंपैरिजन किया गया है इस चैप्टर में कि फ्यूचर का स्कूल किस तरीके से होगा और मतलब कि जो ओल्ड स्कूल थे वो मतलब स्कूल कैसे थे। तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर्स, दो द चैप्टर इज एंड राइट नाउ हियर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।